अब कोई लोग आंसू बहा के प्रकट करते हैं, कोई अंदर से दुखी है। तो दुखी तो हर लोग है ना। जो हाल उनका है वही हाल हमारा है, वही हाल किसी दूसरे का है, तीसरे का है, चौथे का है, सबका वही हाल है। निशांत कुमार को सीएम बनाने की लगातार मांग उठ रही है जदयू में कि निशांत को सीएम बनाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री क्या होता है, वो उप मुख्यमंत्री होता है, आपने सुना होगा। इसलिए किसी पद के साथ इस तरह का टिप्पणी करना उचित नहीं है। उनका तुलना करना सीएम संभव नीतीश की नहीं है। तुलना किसी से नहीं है, आप किसी ये से कहना तुलना चाहते नहीं। हैं। बीजेपी और जेडीयू आगे इन्हें परेशानी होने वाली है क्योंकि सीएम जा रहे हैं तो इससे फायदा नहीं होगा, फायदा विपक्ष को हो जाएगा, बीजेपी को भी परेशानी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने आज एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है और इसको लेकर के तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, कई सारे सवाल है। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार में मंत्री मदन सैनी जी है, जिनसे हम कुछ सवाल करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है देशवा पे। धन्यवाद आपका। सर, आज सीएम नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया एमएलसी पद से, काफी लोग भावुक भी नजर आए। आपको कैसा फील हो रहा है, आप क्या सोच रहे भावना प्रकट करना इतना आसान नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी अभी विधान परिषद से इस्तीफा दिए हैं, तो स्वाभाविक रूप से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, तो यहाँ उनको इस्तीफा देना था और ये तो पहले से तय था। और रही बात भावना का, तो भावना प्रकट करना हर मामले में कैमरे के सामने आवश्यक नहीं है। और हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ लंबे समय से उनके ही आशीर्वाद से हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग को तो ज़्यादा दुख होगा ही स्वाभाविक रूप से। लेकिन यही स्थिति बिहार के कमोबेश सभी लोगों के साथ है। और आप जा कर के देख सकते हैं, गांव का, शहर का, किसी भी इलाका में सभी लोग दुखी हैं। तो हम लोग भी दुखी हैं। अब कोई लोग आंसू बहा के प्रकट करते हैं, कोई अंदर से दुखी है। तो दुखी तो हर लोग है ना। हैं। मंत्री अशोक चौधरी भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे, फूट फूट कर एकदम रो रहे नहीं, ये थे। तो दुख तो होगा ही ना। जो हाल उनका है वही हाल हमारा है, वही हाल किसी दूसरे का है, तीसरे का है, चौथे का है, सबका वही हाल है। अब उनका प्रकट हो गया, दूसरे का प्रकट नहीं हो रहा है, लेकिन दुख सब लोग व्यक्त कर रहे हैं और दुखी सब लोग हैं। विजय चौधरी ने भी ये बयान दिया है आज विधानसभा में, उन्होंने कहा कि सीएम पद से भी जल्दी इस्तीफा दे देंगे। कब तक ये सब हो जाएगा? नहीं, उनका जो कहना है तो इसी से आप समझ लीजिए ना कि सीएम पद तो स्वाभाविक रूप से ये पहले से एनडीए में तय है कि जब ये राज्यसभा जा रहे हैं तो सीएम का पद किन्हीं न किन्हीं को सौंपना है। अब किनको सौंपना है, कौन बनेंगे, ये तो जो एनडीए के नेता है और खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी के सहमति से बनेंगे, और वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। निशांत कुमार को सीएम बनाने की लगातार मांग उठ रही है जदयू में कि निशांत को सीएम बनाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री क्या होता है, वो उप मुख्यमंत्री होता है, आपने सुना होगा। नहीं, ये तो बहुत पुराना कहावत है कि उप का मतलब चुप होता है, लेकिन पद का भी गरिमा होता है। किसी भी पद, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, सबका अपना गरिमा है, सबका अपना काम है। इसलिए किसी पद के साथ इस तरह का टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन हम जनता दल यू के होने के नाते तो हम लोग का भी यही मांग होगा और इच्छा होगा कि निशांत जी हमारा जो है मुख्यमंत्री हो, हमारा नेतृत्व करे। तो ये जनता दल यू का तो स्वाभाविक मांग है, तो इसमें किसी पर टीका टिप्पणी हम लोग या किसी पद का टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। निशांत संभाल पाएंगे जिस तरीके से सीएम ने काम किया, वैसे निशांत आपको लगता है कि मुख्यमंत्री बनते तो बिहार को आगे लेकर के जाएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी से तुलना करने पर तो किसी को भी महंगा पड़ेगा। निशांत जी तो अभी जनता दल यू में आए हैं और निशांत जी उन्हीं के सुपुत्र हैं, उन्हीं के घर में रहे हैं, उन्हीं के परवरिश में रहे हैं। तो उनका संस्कार, उनका गुण तो उनमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ होगा। लेकिन उनके अलावा भी अगर कोई भी व्यक्ति बनते हैं, चाहे वो किसी भी दल का हो, तो उनका तुलना करना बहुत ही हम समझते हैं कि महंगा, भारी हम नहीं कहेंगे, लेकिन उनका तुलना करना सीएम संभव नीतीश की नहीं है। तुलना किसी से नहीं है, आप किसी ये से कहना तुलना चाहते नहीं, हैं? कोई किसी से बीजेपी से बने या जेडीयू से बने, कोई भी हो। कोई नहीं कर सकता है। एक सवाल रहेगा, जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार का इस्तीफा हुआ, आप तेजस्वी यादव कह रहे कि बीजेपी के दबाव में हुआ है अब और उ- उनको अब ठग लिया गया है। अब उनको जो है इतना दर्द हो रहा है, तो 2 बार मुख्यमंत्री जी तो उनको अवसर दिए, तो उस समय तो अपने आप को संभाल नहीं पाए। अब उनको दर्द हो रहा है, उनको पछतावा आ रहा है, अब ये सब सुझाई दे रहा है उनको।
पहले देखना चाहिए ना, जब उनको अवसर दिया गया। और मुख्यमंत्री जी को कोई भी आदमी झांसा देगा, ठग लेगा, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। आखिरी सवाल रहेगा, एक कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू आगे इन्हें परेशानी होने वाली है, क्योंकि सीएम जा रहे हैं तो इससे फायदा नहीं होगा, फायदा विपक्ष को हो जाएगा, बीजेपी को भी परेशानी होगी। नहीं, इस पर अभी हम लोग बहुत खुल करके नहीं बोलेंगे। आने वाला समय में हम लोग इस पर बात करेंगे। इस पर अभी से कोई राय देना उचित नहीं होगा। धन्यवाद। देखिए, आप सुन रहे थे बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी जी को, जिन्होंने अपनी बातें रखी है। सीएम नीतीश कुमार अब एमएलसी पद से इस्तीफा दे चुके हैं, राज्यसभा की शपथ लेंगे और आगे जो भी अपडेट्स होगी देशवा न्यूज आपको देते रहेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज।